नमस्ते, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनिस हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट। हम हमेशा एक नया टॉपिक लेके आके आपसे डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस करने के लिए कोविड-19 में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि नए नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, उसके वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन भी हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में आपका क्वेश्चन जो हम लोग को कॉमनली आता है वो हम लोग डिस्कस करें। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम लोग ने दोनों कोविड के वैक्सीन लिए हैं, फिर भी हमें कोविड हो गया। तो ये वैक्सीनेशन जो है वो हम लोग को कोविड की सिवियरिटी से प्रिवेंट करता है। लेकिन जैसे पहले भी हम लोग बोल चुके हैं कि कोरोना ये वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी सर्दी खांसी वाला वायरस है। तो ये वायरस का इन्फेक्शन ना होना हम लोग वैक्सीनेशन से प्रिवेंट नहीं कर सकते। इन्फेक्शन होगा, लेकिन ऐसा अब तक का साइंटिफिक डेटा में हम लोग को पाया गया है कि जो लोगों ने 2 वैक्सीन के डोज कंप्लीट किए हैं, जो कोई भी रहेंगे, कोविशील्ड रहेगा, कोवैक्सीन रहेगा, स्पुतनिक रहेगा, कोवोवैक्स रहेगा या फिर फाइजर रहेगा, इन लोगों में कोरोना के वजह से होने वाली जो सिवियरिटी है सिम्टम्स की या फिर कॉम्प्लिकेशंस है, वो रिलेटिवली जो लोगों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनसे कम पाई गई हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन जब भी हम लोग देते हैं, हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है और हम लोग का बॉडी कोरोना के वायरस को बेटर तरीके से हैंडल करके मार सकता है। इसीलिए मैं सबको यही बोलूंगी, जो भी आपके मिसकंसेप्शंस है, कंसेप्शंस है, आपके फिजिशियन से, कोई इन्फेक्शियस डिसीज से, डॉक्टर से क्लियर कर लीजिए और आपके एज अप्रोप्रिएट अनुसार आपका वैक्सीनेशन जरूर लीजिए। और दूसरा, और हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये म्यूटेशंस आ रहे हैं, अभी जो डिस्कशन में म्यूटेशंस है ओमिक्रॉन विच इज देयर इन इंडिया नाउ, इसकी वजह से जो 3rd वेव आने वाला है या आ गया है, इसके वजह से कितना सिवियरिटी है। जैसे पहले हम लोगों को बहुत बेड का प्रॉब्लम हुआ था, ऑक्सीजन डिपेंडेंसी हुआ था, वैसा कुछ होने वाला है क्या? तो दिस इज लाइक अ प्रेडिक्शन। इसका जो साइंटिफिक डेटा हम लोग को अब तक अवेलेबल है वो साउथ अफ्रीका से है। तो इसका ओमिक्रॉन के लिए 2-3 चीजें हम लोग को याद रखनी है कि इसका इन्फेक्टिविटी ज्यादा है डेल्टा से, पहली बात। दूसरा, इसके सिम्टम्स डेल्टा से अलग है, जैसे कि थकावट, बॉडी पेन, गले में खराश, ज्यादा सर्दी खांसी के लक्षण ज्यादा दिख रहे हैं। अब तक जो साउथ अफ्रीकन डेटा है और जो हम लोग का अब तक का लिमिटेड 2 हफ्ते का डेटा है, उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल डिसीज माइल्ड है, लेकिन जो लोगों का इम्यूनिटी कम है, जो लोगों को बाकी के बीमारी ज्यादा है, कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि डायबिटीज है, लिवर प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे है, ट्रांसप्लांट हुआ है, उन लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। तो इन लोगों ने ज्यादा खबरदारी लेनी चाहिए। और जैसे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बूस्टर डोज सबको दे रही हैं, ये कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने जल्दी से जल्दी उनका 3rd डोज ले लेना चाहिए, तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम रहेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते कि कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही नहीं। वेव का सिवियरिटी कितना रहेगा, डेथ का सिवियरिटी कितना रहेगा, ये हम लोग को टाइम ही बता पाएगा। तब तक, जैसे मैंने अभी मास्क नहीं पहना है क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ रूम में, बाकी के हर टाइम आपको मास्क पहन के जाना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है और जरूरत नहीं रहेगी तो बाहर नहीं जाना है। ये हम लोग को फॉलो करेंगे तो ओवरऑल सिवियरिटी, ओवरऑल डेथ रेट हम लोग का कम रहेगा। बहुत अभी ये भी क्वेश्चंस आता है कि बार बार हर 6 महीने में नया वेरिएंट आता है, इसका सोल्यूशन क्या है? तो एक्चुअली कैसा है कि इसके लिए मेरे पास आपके लिए प्रॉमिसिंग आंसर नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले बोला कि ये कफ एंड कोल्ड का वायरस है। ये वायरसेस आरएनए वायरसेस रहते हैं जिसमें बहुत सारे म्यूटेशन और चेंजेस वैसे भी पाए जाते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस जो सिमिलर वायरस है, हर साल उसका शेप चेंज होता है, हर साल उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो ये वेरिएंट्स आना हम लोग रोक नहीं सकते। अभी एक वेरिएंट आया है, नया वेरिएंट और भी आ सकते हैं जब तक ये कंप्लीटली वायरस कम नहीं होता या फिर मिट नहीं जाता। वर्ल्ड का इतना पॉपुलेशन है तो ये कम होने के लिए टाइम लगेगा। आज कोविड है, कल कोविड गया, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये कोरोना के वेरिएंट्स आते रहेंगे, क्योंकि उसका वायरस का प्रॉपर्टी यही है कि उसमें बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं। अभी ये वेरिएंट्स ना आए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक फिजिशियन, इन्फेक्शन का डॉक्टर आपको बताते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जब भी जरूरत नहीं तभी बाहर ना जाए, मास्क डाल के रहें। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो फिर जितना कम लोगों के कांटेक्ट में रहेंगे उतना बेटर रहेगा। ये सब हम लोग अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, एवरीबडी फॉलोज
और खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा, तो ही ये कम होगा, अदरवाइज ये वेरिएंट्स ज़्यादा और आने के चांसेस हैं। थर्ड वेव एंड एज ग्रुप अफेक्टिंग, अभी इसके लिए हम लोग के पास इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन अफेक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि ये डेल्टा से ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, ऑब्वियसली सब एज ग्रुप अफेक्ट होने के इसके लिए होंगे, क्योंकि इसको पहले ह्यूमन बॉडी का एक्सपोजर नहीं हुआ है। लेकिन सिवियरिटी जो डिसीज का है, ओमिक्रॉन किसको किसको डिसीज सिवियर करेगा, वो एज ग्रुप इज ऑलमोस्ट सेम, 60 के ऊपर, या फिर जो लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, बाकी के बीमारी हैं, इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, दवाई बाकी के बीमारी के लिए चालू है, इन लोगों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देंगे। अदरवाइज यंग एज के लिए इतना कॉम्प्लिकेशंस, ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे या फिर मेरे खुद के रिलेटिव जब भी इन्फेक्ट होते हैं पूछते हैं कि हम लोग को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है क्या, या फिर कौन से लोगों को हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है, हम लोग होम क्वारंटाइन पर रह के बीमार रहेंगे तो ठीक हो सकते हैं क्या। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पब्लिक और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन होने वाले को एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ओमिक्रॉन है तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। आई थिंक सब लोगों ने अच्छे से मॉनिटरिंग किया, घर पे ठीक से दवाई जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया है वो लिया, तो हम लोग अगर ज़रूरी रहेगा तो एडमिट कर सकते हैं, या फिर 80% ऑफ द पीपल वो घर पे ही होम क्वारंटाइन पे ठीक हो सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता है वो कौन है, तो एज मोर देन 65, जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी अनकंट्रोल्ड है, जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको इम्यूनोसप्रेशन की गोली चालू है, कैंसर का दवाई चालू है, कीमोथेरेपी का दवाई चालू है, या फिर जो लोगों को ये नहीं है फिर भी कंटिन्यूअस 5 दिन के ऊपर ज़्यादा बुखार है, वॉमिटिंग हो रहा है, गिडीनेस है, ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे ही लोगों ने अगर हॉस्पिटल में रहेंगे तो हम लोग सबको बेटर केयर दे पाएंगे। अगर जिनको हॉस्पिटलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, जिनको बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, घर में अच्छे से घूम रहे हैं, ऑक्सीजन में कुछ चेंजेस नहीं है, अगर ऐसे लोगों ने हॉस्पिटल के बेड ऑक्यूपाई करे तो फिर जिनको ज़रूरत रहेगी उनको हम लोग अच्छा केयर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको एडमिशन के लिए बेड ही नहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं वो लोग घर पे खुद को मॉनिटर कर सकते हैं। होम केयर पैकेजेस बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके फिजिशियन से आप कांटेक्ट में रह के ऐसे पैकेज यूज करके मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें डर स्प्रेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं।